फ्रेंड्स, वेलकम टू अपर स्टडी। देखिए, झारखंड 360 डिग्री एमसीक्यू करके मार्केट में बुक आया है। इस बुक में जो है चैप्टर वाइज सॉल्यूशन के साथ एमसीक्यू दिया, बहुत ही अच्छा है ये बुक, हमें अच्छा लगा। और ये शिवांगन पब्लिकेशन का है, तो आप लोग को मालूम होगा पब्लिकेशन के बारे में। और इस बुक में खासियत ये है कि एग्ज़ाम जितना भी झारखंड में हुआ है सब में का क्वेश्चन इसमें ऐड किया गया है। एक तरह से जैसे घटना चक्र होता है, वैसे ये झारखंड का घटना चक्र मान लीजिए एक तरह से। तो देखते हैं कैसा बुक है कैसा नहीं है, और ये किस किस चीज़ के लिए उपयोगी है, किस किस एग्ज़ाम के लिए। तो देखिए, जेपीएससी, सचिवालय, दरोगा, उत्पाद सिपाही, पंचायत सचिव, महिला पर्यवेक्षक, सीडीपीओ एवं जेएसएससी इत्यादि परीक्षाओं के लिए उपयोगी, जो झारखंड में होने वाला है। और कभी भी एग्ज़ाम होगा झारखंड में, सबके लिए यहाँ से प्रश्न बनेगा ही, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा बुक लगा मुझे। और आप लोगों को कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा। और अच्छा लगे मेरा मेहनत तो आप लोग लाइक कर दिया करिए, और पहली बार चैनल में आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपनी तरफ से 2 लोगों को शेयर भी कर दीजिए आप लोग, ताकि कई लोग इससे जुड़े, हमें भी कुछ फ़ायदा हो। देखिए, हम क्या कराएंगे, टॉपिक वाइज कराया करेंगे। तो जैसे अब हो गया झारखंड एक दृष्टि में, इसमें क्या क्या दिया है कि पहला दिया है झारखंड का मानचित्र, झारखंड एक दृष्टि और सामान्य परिचय झारखंड का। दूसरा दिया झारखंड का प्रतीक चिन्ह। तीसरा दिया झारखंड की जनगणना। आप लोग को मालूम है इससे 1-2 प्रश्न बनता ही है, झारखंड की जनगणना से। झारखंड का प्रतीक चिन्ह से भी 1-2 प्रश्न बनता ही है। अब झारखंड का सामान्य परिचय भी जाना जरूरी है, तो आज हम इस वीडियो में ये कराएंगे। ऐसे ही हम कराते जाएंगे और बुक पूरा कंप्लीट कराएंगे। और कोई भी एग्जाम दीजिए, कभी भी एग्जाम दीजिए, झारखंड में सबके लिए महत्वपूर्ण है, कभी भी इसको आप लोग देख सकते हैं। चलिए देखते हैं, सामान्य परिचय से देखते हैं पहले प्रश्न से। देखिए कितना अच्छा प्रश्न इसमें है। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ, तो इसका आंसर क्या होगा, सी। 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य का गठन हुआ। इसका डिटेल उतना महत्वपूर्ण नहीं, देखना है तो देख सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट देखिए, झारखंड की राजधानी कहाँ है, तो इसका आंसर होगा सी, रांची में झारखंड की राजधानी है। झारखंड की उप राजधानी अगर पूछे आप लोग से, तो उसका आंसर बताइए, दुमका में है झारखंड की उप राजधानी। नेक्स्ट, झारखंड का अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो इसका आंसर भी होगा 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकेंड से 25 डिग्री 18 मिनट उत्तरी अक्षांश में झारखंड का अक्षांशीय विस्तार है। अब देखते हैं झारखंड का देशांतरी विस्तार पूछे, तो वही इसका आंसर ए होगा, 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से 87 डिग्री 57 मिनट पूर्वी देशांतर में झारखंड का देशांतरी विस्तार है। ये अक्षांशीय और देशांतरी वनडे एग्जाम में पूछा भी जाता है कई बार। नेक्स्ट देखिए, कर्क रेखा झारखंड के कितने जिलों से होकर गुजरती है, तो इसका आंसर हो जाएगा 5। अब पांचों का नाम आप लोग को जानना जरूरी है। तो देखिए, लातेहार, गुमला, लोहरदगा, रांची एवं रामगढ़ से होकर गुजरती है। ये 5 जिले झारखंड के हैं। झारखंड का उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तार कितना है, तो इसका 380 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण तक विस्तार है। झारखंड का पूर्व से पश्चिम की ओर विस्तार कितना है, तो इसका आंसर भी वो 463 किलोमीटर पूर्व से पश्चिम की ओर विस्तार है। नेक्स्ट, झारखंड के भौगोलिक सीमा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, दक्षिण जो छत्तीसगढ़ दिया कि दक्षिण छत्तीसगढ़, ये सुमेलित नहीं है। उत्तर में बिहार है, ठीक है। पूर्व में क्या है, पश्चिम बंगाल है। और पश्चिम में क्या है, छत्तीसगढ़ है। अब दक्षिण में जानना जरूरी है कि क्या है, तो देखिए, झारखंड के दक्षिण भाग में ओडिशा राज्य स्थित है। झारखंड के 4 जिले जो है ओडिशा राज्य से लगे हुए हैं। कौन कौन से, तो सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां और पूर्वी सिंहभूम। ये ध्यान रखिएगा। देखिए, झारखंड का मैप 1-2 बार आप लोग बना लीजिए अपने से, और उसमें जिले जो जो जहाँ जहाँ हैं उसको आप लोग देख लीजिए कहाँ पे हैं कैसे हैं। तो उससे 2-3 प्रश्न बनता है झारखंड के मैप से। नदी से आता है, उसके खनिज संसाधन से आता है, ये सब से आता है। उसको पढ़ लीजिए आप लोग तो दिमाग में बैठ जाएगा मैप को वाइज से। देखिए नेक्स्ट, झारखंड राज्य की आकृति कैसी है, तो इसका आंसर चतुर्भुजाकार जो है झारखंड राज्य की आकृति है। ये सब प्रश्न पूछा गया है। नेक्स्ट, झारखंड का कौन सा जिला बिहार की सीमा को स्पर्श नहीं करता है, ये ध्यान रखिएगा, नहीं करता है पूछा है। इसका आंसर सी होगा, लातेहार नहीं करता है, पलामू, कोडरमा, गिरिडीह करता है। अब देखिए, झारखंड के जो 10 जिले हैं वो क्या है, बिहार की सीमा को स्पर्श करते हैं। अब कौन कौन से हैं, गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, दुमका, गोड्डा एवं साहिबगंज, ये बिहार की सीमा को स्पर्श करता है। ये सबको याद रखिएगा। नेक्स्ट, झारखंड का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, कई बार पूछा गया प्रश्न, तो पाकुड़ है। झारखंड का सबसे पूर्वी जिला पाकुड़ है। अब ये देखिए यहाँ पर, झारखंड का सबसे पूर्वी जिला पाकुड़ है।
और उससे झारखंड का सबसे पश्चिमी जिला कौन है, तो गढ़वा है। और झारखंड का सबसे उत्तरी जिला कौन है, तो साहेबगंज है। और झारखंड का सबसे दक्षिणी जिला कौन है, तो पश्चिमी सिंहभूम है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण, इसको VVI कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, झारखंड के कितने जिले अपने पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल को स्पर्श करते हैं? आंसर इसका हो जाएगा डी। 10 जो जिले हैं झारखंड के, वो पश्चिम बंगाल की सीमा को स्पर्श करते हैं। कौन कौन सा, अब जानना भी ये भी जरूरी है। तो देखिए, साहिबगंज, दुमका, धनबाद, रामगढ़, सरायकेला खरसावां, पाकुड़, जामताड़ा, बोकारो, रांची, पूर्वी सिंहभूम। चलिए नेक्स्ट देखिए, निम्न में से झारखंड के कौन से जिले छत्तीसगढ़ को स्पर्श नहीं करते हैं? ध्यान रखिएगा, तो इसका आंसर लोहरदगा जो है छत्तीसगढ़ को स्पर्श नहीं करता है। सिमडेगा, गुमला, लातेहार, ये सब क्या है, छत्तीसगढ़ को स्पर्श करता है। अब इसमें डिटेल जानना जरूरी है। झारखंड के 4 जिले क्रमशः सिमडेगा, गुमला, लातेहार तथा गढ़वा छत्तीसगढ़ को स्पर्श करते हैं। केवल 2 जिले जो है लोहरदगा एवं खूंटी किसी भी राज्य की सीमा को स्पर्श नहीं करते हैं। देखिए, यहाँ से प्रश्न बना है कि झारखंड के कौन से ऐसे 2 जिले हैं जो किसी भी राज्य की सीमा को स्पर्श नहीं करता है, तो वो है लोहरदगा एवं खूंटी। ये ध्यान रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट, झारखंड का एकमात्र कौन सा जिला उत्तर प्रदेश को स्पर्श करता है? तो गढ़वा जिला जो है ये उत्तर प्रदेश को स्पर्श करता है। ये बहुत बार इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछा भी गया है। देखिए, झारखंड का एकमात्र गढ़वा जिला जो है उत्तर प्रदेश को स्पर्श करता है। यह उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले से लगती है। साथ ही छत्तीसगढ़ के बलरामपुर तथा उत्तर में सोन नदी बिहार के साथ सीमा बनाती है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड के दक्षिण में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य स्थित है? तो आंसर होगा डी, ओडिशा स्थित है। तो झारखंड के दक्षिण में ओडिशा राज्य विद्यमान है। ओडिशा राज्य की सीमा को स्पर्श करने वाले जिले क्रमशः कौन है झारखंड के? सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां एवं पूर्वी सिंहभूम। ये पूछा जाता है। नेक्स्ट, क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का भारत के राज्यों में स्थान क्या है? क्षेत्रफल की दृष्टि से बताना है। झारखंड का भारत के राज्यों में स्थान क्या है, राज्यों में बताना है। तो आंसर होगा 15वां स्थान है। अब देखिए, झारखंड राज्य का भूभाग देश के कुल क्षेत्रफल का 2.42% है, जो भारत के क्षेत्रफल की दृष्टि से 15वां स्थान धारण करता है। झारखंड के निम्न जिलों के पश्चिम से पूर्व की ओर व्यवस्थित कीजिए। देखिए, पश्चिम से पूर्व व्यवस्थित करना, ध्यान रखिएगा। तो पहले आएगा पलामू, उसके बाद आएगा चतरा, उसके बाद आ जाएगा हजारीबाग, फिर चौथे नंबर पे क्या आएगा, कोडरमा। तो इसका क्या होगा, पहला, दूसरा, चौथा, तीसरा, ये सब आ जाएगा। तो ए आंसर इसका हो जाएगा। देख लीजिए आप लोग एक बार, पलामू, चतरा, फिर हजारीबाग, फिर कोडरमा। झारखंड का क्षेत्रफल है, वर्ग किलोमीटर में बताना है। तो इसका आंसर भी 79,714 वर्ग किलोमीटर। कितना? 79,714 वर्ग किलोमीटर झारखंड का क्षेत्रफल है। नेक्स्ट, झारखंड में कितने ऐसे जिले हैं जो अन्य किसी राज्य को स्पर्श नहीं करता है? तो 2 है, अभी ऊपर बताए हैं आप लोग को। तो कौन कौन से जिले हैं? तो लोहरदगा एवं खूंटी जिला है जो किसी अन्य राज्य को सीमा को नहीं स्पर्श करता है। झारखंड राज्य का भूभाग देश के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो आंसर 2.42% है। ये सब बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, अब झारखंड के निम्न जिलों को उत्तर से दक्षिण के क्रम के रूप में व्यवस्थित कीजिए। अब उत्तर से दक्षिण के रूप में व्यवस्थित करना है, ये ध्यान रखिएगा। तो देखिए, पहले नंबर पे आएगा पलामू, दूसरे पे आएगा लातेहार, तीसरे पे आएगा लोहरदगा, चौथे नंबर पे गुमला। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, पहला, दूसरा, चौथा, तीसरा। देखिए, इसका देख लीजिए डिटेल ऐसे। झारखंड राज्य का ग्रामीण क्षेत्रफल है, वर्ग किलोमीटर में बताइए। तो इसका आंसर ए होगा 77,922 वर्ग किलोमीटर में झारखंड राज्य का ग्रामीण क्षेत्रफल है। झारखंड राज्य का शहरी क्षेत्रफल कितना है, वर्ग किलोमीटर में बताना है। तो आंसर होगा डी, 1,792 वर्ग किलोमीटर में झारखंड राज्य का शहरी क्षेत्रफल है। अब इसको डिटेल आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट, झारखंड के हजारीबाग शहर से निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है? इसका आंसर होगा NH 100 और NH 33 गुजरता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, रांची जिला निम्नलिखित में से किस जिले के साथ सीमा साझा नहीं करती है? इसका आंसर हो जाएगा पूर्वी सिंहभूम। तो ये रांची जिला जो है पूर्वी सिंहभूम जिले के साथ सीमा साझा नहीं करती है, हजारीबाग, लातेहार, गुमला से करती है। रांची जिला जो है 8 जिलों से अपनी सीमा साझा करती है, उसका नाम है सरायकेला खरसावां, खूंटी, गुमला, लोहरदगा, लातेहार, चतरा, हजारीबाग तथा रामगढ़।
झारखंड का सबसे पूर्वी देशांतर रेखा किस जिले को स्पर्श करती है? तो आंसर होगा डी, पाकुड़ को। नेक्स्ट, झारखंड का सबसे उत्तरी अक्षांश रेखा किस जिले को स्पर्श करती है? तो आंसर होगा साहेबगंज को स्पर्श करती है। झारखंड का क्षेत्रफल हेक्टेयर में कितना है ये बताना है, तो आंसर होगा बी, 79,71,400 हेक्टेयर। कितना? 79,71,400 हेक्टेयर में झारखंड का क्षेत्रफल है। हेक्टेयर में बताना है, ध्यान रखिएगा, प्रश्न देख लिया करिए आप लोग पहले एग्जाम में, ठीक है, गलत नहीं होगा ऐसे। अब नेक्स्ट देखिए, बिहार के कितने प्रतिशत भूभाग को काटकर झारखंड राज्य का निर्माण किया गया है? इसका 45.80% भूभाग को काटा गया है और झारखंड राज्य का निर्माण हुआ है। तो झारखंड राज्य का निर्माण बिहार के कुल भूभाग का 45.80 यानी 46% हिस्सा काटकर किया गया है, और ये पूछा भी गया एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। झारखंड में जन्म दर का प्रतिशत क्या है? तो इसका आंसर 35.7% यानी 35.7% जो है झारखंड में जन्म दर का प्रतिशत है। झारखंड में राजकीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है? तो इसका आंसर इसमें दिया है 1231.90 किलोमीटर में है इसका। नेक्स्ट, सूचित जाति के लिए झारखंड विधानसभा में कितने निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित हैं? तो आंसर का बी, 9 है। देख सकते हैं आप लोग इसका नाम, देवघर, चतरा, चंदन कियारी जो कि बोकारो में है, कांके, छतरपुर, सिमरिया, जमुआ, जुगसलाई, लातेहार, ये सब है। झारखंड में विधानसभा सीटों की कुल संख्या कितनी है? तो इसका आंसर 81 यानी 81। झारखंड में लोकसभा की कुल कितनी सीटें हैं? तो इसका आंसर होगा 14। झारखंड की लोकसभा सीटों में से कितनी सीटें अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित की गई हैं? तो 5। ये सब पूछा हुआ प्रश्न है, इसलिए कई बार बताया जा रहा है। नेक्स्ट देखिए, झारखंड में राज्यसभा की कुल कितनी सीटें हैं? तो इसका आंसर होगा 6। झारखंड में राज्यसभा की कुल 6 सीटें हैं। झारखंड में प्रमंडलों की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर 5 प्रमंडल हैं झारखंड में। अब कौन कौन से इसका नाम जानना जरूरी है? तो उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल, दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल, पलामू प्रमंडल, संथाल परगना प्रमंडल और कोल्हान प्रमंडल, ये पूछा भी जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, झारखंड में जिलों की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर 24 जिले हैं झारखंड में। झारखंड राज्य निर्माण के समय राज्य में जिलों की कुल संख्या कितनी थी? तो इसका आंसर 18 जिले थे उस समय। 6 नए जिले का निर्माण हुआ, तो कुल मिला के कितना हो गया? 24 हो गया। नेक्स्ट देखिए, अब ये देखिए कौन कौन सा जिला कब निर्माण हुआ है, ये पूछा जाता है, कभी कभी पूछ लिया जाता है। 24वां के बारे में पूछ लिया जाता है कभी कभी। तो ये 12 सितंबर 2007 में निर्माण की तारीख है ये, और जिला का नाम है रामगढ़। तो रामगढ़ जो है 24वां बना है 12 सितंबर 2007 में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, झारखंड में अनुमंडलों की संख्या कितनी है? तो आंसर होगा 45 अनुमंडल झारखंड में। और पूछेगा राज्य निर्माण के समय कितना था अनुमंडल? 33 था। झारखंड के मुख्यमंत्रियों के क्रमानुसार हेमंत सोरेन का क्रम क्या है? तो आंसर होगा 11वां क्रम था उनका। अब तो चंपाई सोरेन हो गए झारखंड के मुख्यमंत्री। नेक्स्ट, रांची में स्थित झारखंड उच्च न्यायालय का देश में स्थान क्या है? तो आंसर होगा इसका 21वां स्थान है। झारखंड की सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो आंसर होगा पारसनाथ जो है झारखंड का सर्वोच्च शिखर है। झारखंड में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है? इसका आंसर वैसे दिया इसमें भी 2653.64 किलोमीटर, लेकिन कहीं कहीं इसका डेटा दिया है 7791 किलोमीटर। तो इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है, ठीक है, एग्जैक्ट डेटा क्या, क्योंकि डेटा बदलता रहता है हमेशा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, झारखंड में नगर पंचायतों की कुल संख्या कितनी है? तो आंसर होगा 20 जो है नगर पंचायत झारखंड में है। झारखंड में नगर परिषदों की कुल संख्या कितनी है? तो आंसर होगा डी, 20 जो नगर परिषद है झारखंड में। झारखंड में नगर निगमों की कुल संख्या कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा 9 जो नगर निगम है झारखंड में, इनकी संख्या है। नेक्स्ट देखते हैं, राज्य में कुल कितने स्थानीय शहरी निकाय हैं? तो आंसर को 50 बी आंसर हो जाएगा। झारखंड में गांवों की कुल संख्या कितनी है? तो इसका आंसर होगा डी, 32,615 इस ऑप्शन के अनुसार, लेकिन एग्जैक्ट आंसर कहीं कहीं दिया है इसका 32,620 गाँव, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर 620 भी आए तो भी सही है, 615 आए यानी 32,615 तभी भी सही। दोनों एक साथ आंसर नहीं दे सकता, तो आंसर होगा इसका डी। नेक्स्ट, झारखंड में प्रखंडों की कुल संख्या कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 264 प्रखंड जो है झारखंड में है।
रांची नगर निगम की स्थापना कब की गई थी? तो इसका आंसर भी 15 सितंबर 1979 में रांची नगर निगम की स्थापना की गई थी। झारखंड में महानगरों की कुल संख्या वर्तमान समय में कितनी है? तो इसका आंसर 3 है। झारखंड में महानगरों की कुल संख्या कौन कौन सा? रांची, जमशेदपुर और धनबाद। नेक्स्ट, झारखंड में 1 लाख से अधिक परंतु 10 लाख से कम नगरीय जनसंख्या वाले जिले की संख्या कितनी है? तो आंसर होगा 10 है। नेक्स्ट, झारखंड में छावनी बोर्ड की संख्या कितनी है? तो आंसर होगा 1 छावनी बोर्ड की संख्या है, जो कि रामगढ़ है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, झारखंड के कुल कितने जिले 2 या 2 से अधिक राज्यों के साथ सीमा साझा करते हैं? तो आंसर होगा इसका 6 जिले। अब इसका देख सकते हैं आप लोग, झारखंड राज्य में कुल कितनी भाषाओं को दूसरी राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया? तो 16। तो झारखंड जो राज्य है इसमें कुल जो है 16 भाषाओं को दूसरी राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। अब वो कौन कौन सी भाषाएं इसमें से देख सकते हैं, ऑप्शन में आ सकता है। झारखंड की प्रथम राजकीय भाषा कौन है? तो आंसर होगा हिंदी जो है झारखंड की प्रथम राजकीय भाषा है। झारखंड के किस जिले में प्रखंडों की संख्या सर्वाधिक है? तो आंसर होगा बी पलामू में। तो झारखंड के पलामू जिले में प्रखंडों की संख्या सर्वाधिक है। झारखंड का नवीनतम प्रमंडल कौन सा? तो कोल्हान प्रमंडल जो है झारखंड का नवीनतम प्रमंडल है, ये पूछा भी जाता है। तो झारखंड का नवीनतम प्रमंडल कोल्हान प्रमंडल है। 2009 में दक्षिणी छोटानागपुर का जो है विभाजन करके कोल्हान प्रमंडल की स्थापना की गई थी। पूछा जाता है किसका विभाजन किया गया था तब इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट, झारखंड के किस प्रमंडल में जिलों की संख्या सर्वाधिक है? तो झारखंड के उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल में जिलों की संख्या सर्वाधिक है। अब इसमें कितने जिले आएंगे? तो 7 जिले आएंगे। 7 जिले को नाम बताइए, ऑप्शन में दे देगा। तो देखिए, चतरा, गिरिडीह, कोडरमा, हजारीबाग, बोकारो, रामगढ़ और धनबाद। इसका प्रश्न ऐसे बनेगा, 3 जो है जिले का नाम सही से दे देगा, एक का गलत देगा और पूछेगा कौन सा इसमें जिला नहीं है, तो उसको आप लोग बताना होगा। दूसरा प्रश्न ऐसे बनता है कि एक का सही दे देगा और 3 का गलत दे देगा, पूछेगा कौन इसमें है, तो आप लोग को बताना पड़ेगा जिलों का नाम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, झारखंड का सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र कौन सा है? तो आंसर चतरा है, झारखंड का सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र। अब बहुत महत्वपूर्ण आया हुआ है। नेक्स्ट, झारखंड का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन सा? सिंहभूम झारखंड का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र है। किस वर्ष झारखंड में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था? तो आंसर होगा 2009 में पहली बार झारखंड में राष्ट्रपति शासन लगा था। कब लगा था? देखिए, 19 जनवरी 2009 से 30 दिसंबर 2009 तक चला था। सर्वाधिक समय तक लगा था ये राष्ट्रपति शासन। फिर उसके बाद कब लगा राष्ट्रपति शासन? 2010 में लगा। तीसरी बार लगा 2013 में। ये तीनों डेट याद रखिएगा, पूछा जाता है। राज्य गठन के बाद निर्मित किया गया पहला जिला कौन सा था? तो लातेहार जो है राज्य गठन के बाद निर्मित किया जाने वाला पहला जिला है, पूछा जाता है। अब ये कब बना था लातेहार? तो 4 अप्रैल 2001 में। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है, झारखंड का नया राजकीय चिन्ह। देखते हैं, बहुत ही अच्छा प्रश्न यहाँ से बनता है। अब इसमें हाथी क्यों दर्शाया गया है? इस किस चीज का प्रतीक है हाथी? तो राज्य के ऐश्वर्य और प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों को दर्शाता है हाथी। और हाथी झारखंड के महान इतिहास, शक्ति और सामूहिक बुद्धिमत्ता का प्रतीक है। वर्तमान और सुनहरे भविष्य के मध्य खड़ी सभी बाधाओं का गमन करते हुए आगे बढ़ने के संकल्प का प्रतीक है यह हाथी। तो इम्पोर्टेंट है, पूछा सकता है किसका प्रतीक है। नेक्स्ट, अशोक स्तंभ के बारे में जानते हैं कि इसमें दर्शाया गया तो किसका प्रतीक है? तो नए राजकीय चिन्ह के केंद्रीय भाग में उकेरा गया अशोक स्तंभ भारत के उत्तम सहकारी संघवाद, इसमें झारखंड की सहभागिता एवं अद्वितीय भूमिका को रेखांकित करता है। अब तीसरा प्रतीक है पलाश का फूल, इसके बारे में पूछा गया है। तो देखिए, पलाश का फूल झारखंड के प्राकृतिक सौंदर्य एवं सुगम्यता को प्रतिबिंबित करता है, पुष्पित होता है। पलाश का फूल बसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक है और बसंत ऋतु समृद्धि का संदेश लेकर आती है। अब ये पूछा जाएगा कि पलाश का फूल जो है किस ऋतु के आगमन का प्रतीक है, तो आप लोग बताएंगे बसंत ऋतु की। अब आइए, हरा रंग इसमें क्यों दिखाया गया है? तो हरा रंग किसका प्रतीक है? तो नए राज्य चिन्ह का हरा रंग संपूर्ण राज्य में फैली हरियाली व वन संपदा का परिचायक है। प्राकृतिक सौंदर्य और संसाधनों से विभूषित झारखंड विकास के पथ पर लंबे लंबे पग बढ़ते हुए आवश्यक कच्चे मालों से परिपूर्ण है। सब मिला के ये नेक्स्ट देखिए, स्थानीय उत्सव का क्यों दर्शाया गया? तो स्थानीय त्योहारों को चित्रित करने वाले जनजातीय कला जो कि सौरा चित्रकारी को दर्शाते हैं को नए राज्य चिन्ह में स्थान दिया गया है, जो राज्य की समृद्ध और विविधता पूर्व परंपराओं के साथ उनकी निराली संस्कृति और धरोहर का बोध कराती है। तो ये सब है, सबसे इम्पोर्टेंट इसमें यही था। पलाश के फूल का आप लोग जानिएगा, अशोक स्तंभ और हाथी।
हम लोग आ गए राजकीय प्रतीक पर। यहाँ से प्रश्न आता है, बहुत ध्यान से देखिएगा कि राजकीय वृक्ष क्या है, तो साल है झारखंड का। अब इसका वैज्ञानिक नाम जरूर पूछा जाता है, तो देखिए हो जाएगा सोरिया रोबस्टा, इसका वैज्ञानिक नाम साल का। अब भाई राजकीय पुष्प क्या है, तो पलाश है, सबको मालूम है, आता भी है। अब इसका क्या होगा वैज्ञानिक नाम, तो ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा वैज्ञानिक नाम पलाश का हो जाएगा। राजकीय पशु क्या है, तो झारखंड का तो हाथी हो जाएगा। अब इसका क्या वैज्ञानिक नाम है, तो एलिफस मैक्सिमस हो जाएगा इसका वैज्ञानिक नाम। अब आइए राजकीय पक्षी के बारे में जानते हैं, तो ये है कोयल, कोयल हो जाएगा। अब इसका वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा यूडाइनामिस, क्या हो जाएगा यूडाइनामिस स्कोलोपेसस। अब आते हैं नेक्स्ट, इसमें यहाँ से प्रश्न आया, तो झारखंड की जो नई आधिकारिक प्रतीक चिन्ह किस तिथि से प्रभावित है, तो इसका आंसर होगा 15 अगस्त 2020 से। इंपॉर्टेंट है, झारखंड सरकार ने नया आधिकारिक प्रतीक चिन्ह जारी किया है और इस प्रतीक चिन्ह में हाथियों की संख्या कितनी है, तो 24 है हाथियों की संख्या। अब पलाश की फूलों की संख्या 24 है। नृत्य जोड़ो जो है इनकी संख्या कितनी है, तो 24 है और गोल घेरों की संख्या है 60। झारखंड की अस्मिता का प्रतीक झारखंड सरकार का नया प्रतीक चिन्ह निम्न में से किस विचार को रेखांकित नहीं करता है, आंसर होगा नया सरकार को रेखांकित नहीं करता है। नई सोच, नया विचार और नया संकल्प, ये तीनों को करता है, तो ये ध्यान रखिएगा, इन्हीं तीनों को रेखांकित करता है, पूछा भी जा सकता है। नेक्स्ट, नए राज्य चिन्ह में हाथियों की संख्या क्या दर्शाता है, तो इसका आंसर होगा डी, इनमें से सभी कथन सत्य हैं, यानी सभी को दर्शाता है। क्या क्या, तो झारखंड के महान इतिहास, शक्ति और सामूहिक बुद्धिमत्ता का प्रतीक है। दूसरा जगह राज्य की ऐश्वर्य और प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों को दर्शाता है। तीसरा है वर्तमान और सुनहरे भविष्य के मध्य खड़ी सभी बाधाओं का दमन करते हुए आगे बढ़ने के संकल्प का प्रतीक है ये, तो आंसर होगा डी, इनमें से सभी। नए राज्य चिन्ह का हरा रंग निम्न में से क्या प्रदर्शित करता है, तो इसका आंसर होगा डी, इनमें से सभी को। क्या क्या, तो संपूर्ण राज्य में फैली हरियाली व वन संपदा का परिचायक है। दूसरा राज्य के ऐश्वर्य और प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों को दर्शाता है। तीसरा विकास और उर्वरता को दर्शाता है। तीनों सही हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट, नए राज्य चिन्ह का पलाश का फूल निम्न में से क्या दर्शाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, झारखंड प्राकृतिक सौंदर्य एवं सुरम्यता को दर्शाता है। नेक्स्ट देखते हैं, नए राज्य चिन्ह के केंद्रीय भाग में भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ उकेरा गया है, जो निम्नलिखित में से क्या दर्शाता है, तो इसका आंसर होगा डी, इनमें से सभी दर्शाता है। क्या क्या, तो हमारी पहचान को समग्रता से प्रकट करता है। दूसरा, संघवाद में हमारी संस्कृति को रेखांकित करता है। तीसरा, संघवाद में झारखंड की सहभागिता एवं अद्वितीय भूमिका को दर्शाता है, तो आंसर होगा 3, मतलब तीनों सही है, तो आंसर होगा डी, इनमें से सभी सही है। स्थानीय त्योहारों को चित्रित करने वाले जनजातीय कला को नए राज्य चिन्ह में स्थान दिया गया है, जो निम्न में से क्या दर्शाते हैं, तो इसका आंसर होगा डी, जनजाति की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को दर्शाते हैं। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा झारखंड के राज्य के प्रतीक में शामिल नहीं है, इसका आंसर आम जो है नहीं शामिल है। सौर चित्रकारी, पलाश का फूल, हाथी, ये तीनों क्या है इसमें शामिल है, बस आम नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, झारखंड के पुराने राज्य चिन्ह का डिजाइन किसने तैयार किया था, तो इसका आंसर अमिताभ पांडे ने। तो झारखंड के पुराने राज्य चिन्ह का डिजाइन तैयार किए थे अमिताभ पांडे। झारखंड के नए प्रतीक चिन्ह के केंद्रीय भाग में इनमें से क्या दिखाया गया है, तो अशोक स्तंभ दिखाया गया है, ये जरूर पूछा जाएगा वनडे एग्जाम में। झारखंड राज्य के नए प्रतीक चिन्ह के अंतिम चक्र में कितने सफेद वृत्त को दर्शाया गया है, तो आंसर होगा इसका सी, 60। झारखंड की जनगणना 2011, इसे 1-2 प्रश्न जरूर आता है, इसको ध्यान देखिएगा। तो 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की कुल जनसंख्या कितनी है, तो इसका आंसर होगा बी, 3,29,88,134 कुल है जनसंख्या झारखंड की। नेक्स्ट, जनसंख्या के दृष्टिकोण से 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड का देश में कौन सा स्थान है, 14वां स्थान है। नेक्स्ट देखते हैं, झारखंड की कुल जनसंख्या में पुरुषों का प्रतिशत कितना है, तो इसका आंसर होगा सी, 51.32% है। अगर महिलाओं का परसेंटेज पूछे तो 48.68%। झारखंड में कुल कितनी प्रतिशत जनसंख्या गांवों में निवास करती है, 2011 की जनगणना के अनुसार बताना, ये भी ध्यान रखिएगा। आंसर होगा बी, 75.95% गांवों में निवास करती है। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार झारखंड के किस जिले की जनसंख्या सर्वाधिक है, तो इसका आंसर रांची जो है सर्वाधिक है यहाँ पर।
जनगणना 2011 के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार किस जिले में न्यूनतम जनसंख्या पाई जाती है? तो आंसर होगा लोहरदगा में जो है न्यूनतम जनसंख्या पाई जाती है। जनसंख्या घनत्व के आधार पर झारखंड का भारत में कौन सा क्रम या स्थान है? तो इसका आंसर होगा 14वां। जनसंख्या घनत्व पूछा गया है, 14वां है स्थान। जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला सिमडेगा है और इस जिले का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो इसका आंसर होगा सी 159 यानी 159 जो है जनसंख्या घनत्व है किसकी? सिमडेगा की। अब बहुत बार पूछा भी गया है 2011 की जनगणना के अनुसार बताइए। अब नेक्स्ट देखते हैं। जनसंख्या घनत्व के आधार पर झारखंड के निम्नलिखित 3 जिलों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है। उनमें से यही क्रम कौन सा है? अवरोही मतलब क्या होता है? मतलब कि इसका अर्थ होता है सबसे बड़े से सबसे छोटा, यानी 9 से लेके 0। ठीक है, तो अवरोही क्रम हो गया, मतलब बढ़ने से घटते क्रम में। आरोही मतलब क्या होता है? तो आरोही मतलब होता है सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। ठीक है, आरोही मतलब हो जाएगा। अवरोही मतलब बता दिए कि सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। कई लोगों को नहीं मालूम होता है। इसका आंसर होगा ये धनबाद, बोकारो, रामगढ़। तो अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया धनबाद, बोकारो को और रामगढ़ को। किस चीज में? तो जनसंख्या घनत्व के आधार पर। नेक्स्ट, जनगणना 2011 के आधार पर झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है? इसका आंसर होगा बी धनबाद में है। जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड का जनसंख्या घनत्व कितना है? आंसर इसका होगा सी 414 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड का जनसंख्या घनत्व है। झारखंड के सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन है? तो आंसर होगा पश्चिमी सिंहभूम जो है सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है। अब आते हैं नेक्स्ट। झारखंड के न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन है? तो आंसर होगा धनबाद है न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला। कितना लिंगानुपात है यहाँ पे? 909 है। झारखंड राज्य का लिंगानुपात कितना है? तो इसका आंसर होगा 949। कितना? 949 झारखंड राज्य का लिंगानुपात है, पूछा जाता है। झारखंड राज्य का शिशु लिंगानुपात कितना है? 2011 की जनगणना के अनुसार ये सब पूछा जा रहा है, भी ध्यान रखिएगा। इसका आंसर होगा 948 शिशु लिंगानुपात झारखंड में है। झारखंड के किस जिले में न्यूनतम शिशु लिंगानुपात है? न्यूनतम में पूछा गया, तो इसका आंसर धनबाद में है। कितना है धनबाद में? तो 916 है न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला जिला। अब नेक्स्ट देखते हैं, झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात है? तो इसका आंसर होगा पश्चिमी सिंहभूम में सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात है। जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड का साक्षरता दर कितना है? इसका आंसर 66.41% है। नेक्स्ट देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड में महिला साक्षरता दर कितना है? महिला के बारे में पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर भी 55.4%। नेक्स्ट देखते हैं, जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड में पुरुष साक्षरता दर कितना प्रतिशत है? तो इसका आंसर होगा 76.84% जो है पुरुष साक्षरता दर है 2011 की जनगणना के अनुसार। झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक साक्षरता दर पाया जाता है? तो इसका आंसर रांची में। झारखंड के रांची जिले में सर्वाधिक साक्षरता दर पाया जाता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, सब पूछा गया प्रश्न है। झारखंड के किस जिले में न्यूनतम साक्षरता दर पाया जाता है? तो इसका आंसर होगा पाकुड़ में जो है झारखंड का जिला है और इसमें न्यूनतम साक्षरता दर पाया जाता है। भारत के कुल राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में से पुरुष साक्षरता दर के आधार पर झारखंड का कौन सा स्थान है? आंसर 28वां स्थान है। भारत के कुल राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में से महिला साक्षरता दर की आधार पर झारखंड कौन से स्थान पर है? तो इसका आंसर होगा 32वां। तो भारत के कुल राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में से महिला साक्षरता दर के आधार पर झारखंड का स्थान है 32वां, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक अनुसूचित जाति जो कि प्रतिशत के आधार पर बताना है पाए जाते हैं? तो इसका आंसर होगा चतरा में। तो झारखंड के जो है चतरा जिले में सर्वाधिक अनुसूचित जाति पाए जाते हैं प्रतिशतता में। झारखंड के चतरा जिले में सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशत के आधार पर पाए जाते हैं और न्यूनतम कहाँ पाए जाते हैं? तो पाकुड़ जिले में पाए जाते हैं, ध्यान रखिएगा, यह भी आ सकता है। झारखंड के किस जिले में न्यूनतम अनुसूचित जाति जो है प्रतिशत के आधार पर बताइए पाए जाते हैं? तो इसका आंसर अभी बताएं हम आप लोग को, पाकुड़ हो जाएगा आंसर ए। अब आइए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं।
झारखंड के किस जिले में अनुसूचित जनजाति यानी एसटी का प्रतिशत उच्चतम है? तो इसका आंसर हो जाएगा इसका डी, खूंटी। खूंटी में है। झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत पाया जाता है? तो इसका आंसर धनबाद में पाया जाता है। झारखंड के किस जिले में न्यूनतम नगरीय जनसंख्या पाया जाता है? तो इसका आंसर गोड्डा में पाया जाता है। 2001 से 2011 के दशक में झारखंड के कुल जनसंख्या की वृद्धि कितनी हुई है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 60,42,305 कुल जनसंख्या की वृद्धि हुई है 2001 से 2011 के दशक के मध्य झारखंड में। कितना? 60,42,305। नेक्स्ट देखते हैं। 2001 से 2011 के दशक के दौरान सर्वाधिक 10 की जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है? तो आंसर कोडरमा है। 10 की वृद्धि दर के बारे में पूछा जाता है। 2001 से 2011 के दौरान न्यूनतम 10 की जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन है? न्यूनतम में पूछा गया, तो इसका आंसर धनबाद है। बी आंसर हो जाएगा। संख्या की दृष्टि से झारखंड में कौन सा प्रमंडल सबसे बड़ा है? तो इसका आंसर होगा उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल जो है जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड में सबसे बड़ा है। ये ध्यान रखिएगा, जनसंख्या की दृष्टि से पूछा जा रहा है। जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड का कौन सा प्रमंडल सबसे छोटा है? तो इसका आंसर पलामू। झारखंड में कुल आबादी में जनजाति आबादी का प्रतिशत कितना है? तो आंसर होगा डी, 26.2% है। फ्रेंड्स, ये पे वीडियो समाप्त होता है। आप लोग को वीडियो पसंद है तो जरूर लाइक कर दीजिएगा। चैनल पहली बार विजिट कर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए, इसको प्लेलिस्ट एक बना दिया जाएगा इस बुक का, पूरे बुक का कंप्लीट का, एक पेज से लेके लास्ट पेज तक। तो इसका लाइन टू लाइन प्लेलिस्ट लगा दिया जाएगा टॉपिक वाइज। आप उसको जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट को। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।